बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जी आप सभी को बता दें कि बिहार की राजनीति दिनों दिन उलझती जा रही है। शायद पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बिहार के तमाम गठबंधन दल सीटों के एडजस्टमेंट में साफ सुथरे अंदाज में नहीं है। अब एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे दल मसलन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोजपा, रामविलास की बात कर लें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अभी तक मझधार में ही फंसे हुए हैं। अब तो प्रदेश नेतृत्व ने यह कहा है कि 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देंगे। यानी कि भाजपा के इस बयान के बाद हम की राजनीति संशय में आ गई है। हम के सूत्रों की माने तो बीजेपी के इस बयान के बाद पूर्व जीतन राम मांझी का तनाव बढ़ गया। कल तक सीएम नीतीश कुमार से हिसाब बराबर कहने की बात करने वाले जीतन राम मांझी का कहीं भाजपा ने तो हिसाब बराबर तो नहीं कर दिया। सूत्रों की माने तो हम के भीतर यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी उसके भीतर यह संशय हो गया है कि कहीं भाजपा एक एमएलसी सीट देकर गया लोकसभा सीट जेडीयू को तो नहीं देने जा रही। दरअसल चर्चा यह है कि गया जेडीयू की सिटिंग सीट है और इस पर दावा भी कर रही है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी का गया लोकसभा सीट से परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। इस वजह से भाजपा मिशन 40 के मद्देनजर कोई समझौता नहीं करने जा रही। दरअसल जीतन राम मांझी की समझ यह थी कि एमएलसी संतोष सुमन का तो बतौर एमएलसी रिन्यूअल होना है, तभी वह मंत्री बनेंगे। ये कोई नई जिम्मेदारी हिस्सेदारी की बात वो नहीं मान रहे, लेकिन भाजपा ने यह कहकर जीतन राम मांझी के कई प्रश्नों पर विराम लगा दिया। एक तो क्या गया लोकसभा जदयू का चला गया, जहां दूसरा क्या भाजपा के एक और मंत्री बनाने से पीछे तो नहीं हट रहे हैं। क्या भाजपा संतोष सुमन को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर हिसाब बराबर तो नहीं करने जा रही। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का मानना है कि जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव से अलग रखना आसान नहीं। अभी की राजनीति में जीतन राम मांझी के 4 विधायकों का बहुत महत्व है। वैसे भाजपा कुछ भी कर सकती है। जदयू के साथ आने के बाद भाजपा का अपर हैंड है, फिर भी भाजपा कोई खतरा मोल नहीं लेगी। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखा जाए तो मसलन चारों तरफ महागठबंधन की चर्चा है और मांझी के पास ऑप्शन खुला है, वे कभी महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। वैसे एक चर्चा यह भी है कि उनके बेटे संतोष सुमन को एमएलसी और जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाकर लोकसभा के समझौते की नींव रखी जा सकती है। अब देखते हैं जीतन राम मांझी से अगर ये लोकसभा सीट छीनी जाती है तो क्या वह अलग होने का फैसला करेंगे यहाँ पर, या अब भी मोदी के साथ ही बने रहेंगे।